हेलो, एक बात समझ लीजिए, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। म्यूजिक इंग्लिश, हिंदी और क्लासिकल नहीं। हमारे लिए ध्यान की भाषा में म्यूजिक अपने आप में एक भाषा है। तो हम म्यूजिक प्ले करेंगे, आपको म्यूजिक सुनना है और म्यूजिक के साथ अपने कागज पर जो एक रंग दिया गया है उसको सिर्फ ऐसे ही घुमाना है। आपको कुछ बनाना नहीं है कि कुत्ता, हाथी, मगर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये जिला कारागार में आपका एक प्रोग्राम किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जेल में जो रह रहे निरुद्ध बंदी हैं उनके पुनर्वास और पुनः एकीकरण करने का हमारा प्रयास है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि प्राय जब लोग उनको एक जगह बोल दिया जाता है कि आप इसी चार दीवारी के अंदर रहोगे, तो कहीं ना कहीं विद टाइम और ज़्यादा लेंथ अगर उस ड्यूरेशन की हो जाती है तो उनके अंदर किसी प्रकार की मानसिक अगर स्थिति खराब होती है तो उसके सुधार के लिए और ऐसी मानसिक स्थिति क्यों आ रही है उसको समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस कार्यक्रम की क्या प्रणाली है, किस तरीका से आप मतलब जो बंदियों को जागरूक करोगे? मेरा इस प्रणाली का हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमने इसको 6 महीने में तक चलाने की कोशिश की है और हमारा ये प्रयास है कि हमारे जितने भी बंदी हैं उनका तो एक बार हम साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से पूरा ड्यूरेशन तो कराए हैं और हर बंदी का कम से कम 3 बार इन तीनों से एक बार साक्षात्कार हो, जिससे हमें पता चल पाए कि उनको यहाँ पे रहते हुए कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है और मानसिक रूप से कोई तनाव तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों को हमने करने का प्रयास किया, जैसे आज हमारे साथ कालंटर फाउंडेशन के लोग आए हैं, तो वो कलर से किस प्रकार के मेडिटेशन को वो कर सकते हैं और कलर और म्यूज़िक से किस प्रकार से हम मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं या मानसिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, इस प्रकार के बीच बीच में प्रोजेक्ट करने का हम प्रयास करते रहेंगे। इस तरीका के क्या कार्यक्रम में आगे भी चलते रहेंगे आपके? जी, ये हमारा ये है कि हम 6 महीने तक हमारा प्रयास ये है कि हर बंदी का 3 बार, एक बार मनोवैज्ञानिक, एक बार मनोचिकित्सक और काउंसलर के साथ मीट ज़रूर हो। मैम, आप प्रोफेशन से डिस्ट्रिक्ट जज हैं, यहाँ कुछ कैदी इस तरीका के भी हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और उनको जमानती नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या? मैं पेशे से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ और मैं सचिव के रूप में भी हूँ। हमारे यहाँ पे जो लोग जिनको बेल हो चुकी है और उनको श्योरिटी नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी हमने यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी LADCS के माध्यम से कंसर्न कोर्ट में 440 के तहत या किसी अन्य उसमें प्रार्थना पत्र ना दिया हो। और हमारा भरकस प्रयास रहता है कि हम उनकी स्थिति को आगे कंसर्न कोर्ट को बताएं कि ये जो है किसी वजह से आर्थिक स्थिति के चलते हुए ये अपनी जमानती पेश नहीं कर पा रहा है। तो हर एक्यूज का यहाँ पे इस समय जब मेरा लास्ट टाइम विजिट था तो यहाँ पे 30 के करीब थे, तो उसमें से मुझे याद है कि हम 14 का हम डिस्पोजल कर चुके थे कि 14 लोग जो हैं उनकी एप्लीकेशन में ऑर्डर हो चुके थे और वो बाहर भी हो चुके थे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई भी अक्यूज होगा जिसकी एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि या तो उनकी श्योरिटी कम कर दी जाए या 2 से 1 कर दी जाए या उसका अमाउंट कम कर दिया जाए, ऐसी सबकी एप्लीकेशन हमारी तरफ से मूव हो चुकी है। सर, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला कारागार में एक प्रोग्राम हुआ है, आप कहाँ से आए हैं? मैं गलगोटिया विश्वविद्यालय से हूँ। गलगोटिया विश्वविद्यालय का जो निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र है, मैं उसका कन्वीनर हूँ। और गलगोटिया विश्वविद्यालय बहुत ही बढ़ चढ़ के इस तरीके के सामाजिक सरोकारिता के कार्यों को करता है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो डायरेक्शन था, जो कि सालसा के डायरेक्शन के कंटिन्यू करने के लिए है
कि हर जेल में एक कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं। तो उसमें से एक हमारा गौतम बुद्ध नगर भी है, जिसमें जेल के अंदर जो मनोरोगी हैं उनके लिए एक सेंटर स्थापित किया जाए, जिससे कि उनके मनोरोग को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस लेवल पर है और क्या है, और फिर उनको हम उपचार भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि हमारे गलगोटिया विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, तो हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और बच्चों के साथ भी आए हैं, जो कि कंटिन्यू इस क्लिनिक को चलाएंगे और इसमें सहयोग करेंगे। और मैं लीगल एड का कन्वीनर होने के नाते लॉ के हमारे कुछ जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनके देखरेख में ये काम आगे होता रहेगा। किस तरीक़ा से आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा? ये प्रोग्राम हमारा हमेशा एक कंटिन्यूअस सिस्टम रहेगा कि जैसे जैसे हमको परमिशन मिलते रहेंगे कि आज आना है या कल आना है या परसों आना, इस तरीके का होगा। बच्चे आएंगे, बच्चे उनको मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि हम आए विजिट किए और चले गए, हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे कि कुछ बेनिफिट क्या हुआ, एक्चुअली में क्या बेनिफिट हुआ कैदियों को, इस तक ले जाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। ये रेगुलर क्लिनिक चलेगी हमारी। अभी आपके साथ कौन कौन बच्चे हैं? अभी हमारे साथ एक हमारा स्टूडेंट है संचित हर्षिता दुआ, जो हमारी वीमेन एम्पावरमेंट सेल की हेड है। हमने क्या किया है, अपने लीगल एड सेल को कार्यान्वित करने के लिए 4 अलग अलग सेलों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक हमारा प्रिजन रिसर्च सेल है, दूसरा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेल है, तीसरा हमारा आरटीआई सेल है और चौथा हमारा लीगल अवेयरनेस सेल है। और ओवरऑल ये लीगल एड क्लिनिक एंड मीडिएशन सेंटर है। अच्छा, मीडिएशन सेंटर के लिए हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्ट मीडिएटर भी हैं। हमारी 2 फैकल्टी वानी शर्मा और मानसी जैन जो कि एक्सपर्ट हैं, वो उसके लिए बैठते हैं। हमने गाँव को गोद ले रखा है, दनकौर मेरे बगल में है, तो उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। दनकौर को पूरी तरीके से, चाहे कोई प्रशासनिक सुविधा हो, चाहे वो उनका कोई लीगल इशू हो, एफआईआर नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमने वहाँ पर, बल्कि अभी जो एक गवर्नमेंट की योजना जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, फैमिली बेनिफिट स्कीम है, जिसमें कि अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति परिवार का स्वर्गवासी हो जाए तो उस परिवार को 30,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली बेनिफिट स्कीम में मिलता है। और ये सारा हम कर इसलिए पाते हैं कि हमारे जो चांसलर हैं श्रीमान सुनील गलगोटिया जी, वो जो है सोशल आउटरीच और सोशल वर्क के कार्यों में हमें भरपूर सहयोग करते हैं। उन्होंने हमको एक अलग से वैन प्रोवाइड कर दिया, खरीद के नया वैन, कि इसको लीजिए और इसको लेके आप जितने भी कार्यक्रम हैं उनको एक्चुअली करिए, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पर उसका असर दिखे। ये कार्य आप निःशुल्क सेवा भाव से करते हैं? एकदम निःशुल्क सेवा भाव से। मैं अपॉइंटेड प्रोफेसर हूँ लॉ का। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग से अलग ये काम हम अपने समय निकाल के, अपने बच्चों का समय निकाल के, और इसमें क्योंकि हर जगह आजकल आर्थिक उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए चाहे कैब है, ड्राइवर है, डीजल है, पेट्रोल है। आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में जितने भी स्टेशनरी के सामान है, सब में श्रीमान सुनील गलगोटिया जी हमारे चांसलर का बढ़ चढ़ के सहयोग रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं प्रकाश में लाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चांसलर साहब की जो बेटी हैं मिस आराधना गलगोटिया मैम, वो डायरेक्टर ऑपरेशन है और वो लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्होंने LLM करा है सेंट मेरी से इंग्लैंड से, तो वो उनका बड़ा लॉ स्कूल पे फोकस है, तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैडम का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। कोई भी चीज़ हम लोग कहते हैं तो बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है और हम अच्छे से समाज में कर पाते हैं। आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग जहाँ जैसे हम भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का ही पहली बार है कि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे आके। अभी हम देख रहे हैं कि कैदियों को कैसे हम देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी फिजिकल स्थिति कैसी है। अभी हमारे साथ साइकोलॉजी के जैसे स्टूडेंट्स आए हैं, तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स आए, इन्होंने इन लोगों की मानसिक स्थिति पे गौर करते हुए तो इन लोगों को कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं ताकि थोड़ा मानसिक रूप से इनको परेशानी कम हो। वैसे ये लोग ऑलरेडी इतने परेशान होके जज वज मतलब सब इतना कोर्ट कचहरी का चक्कर काट के ये लोग यहाँ पे आते हैं। हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिलता है गलगोटिया कॉलेज की वजह से, और सर काफ़ी लोगों की मदद करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और नया चीज़ सीखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा खुद के लिए भी आगे चल के हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगी, और हमारी वजह से किसी और को सहायता होती है तो हमें उसे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे? सर, इससे हम लोग को नया एक्सपीरियंस मिलता है सर, नई जगह जाते हैं सर, जेल विज़िट पे जा रहे हैं, तो इससे सर हम लोग को जैसे लॉ स्टूडेंट है बाद में जाकर भी एक तरह से हेल्प मिल सकती है।